गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 22 जो कि क्लास 8 के लिए बनी है और यह वर्कशीट आपकी चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है। बच्चों इसमें आज हम 1857 और उसके बाद की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें 1857 के बारे में बताया गया है कि सैनिक विद्रोह क्यों हुआ, उसके क्या क्या कारण थे और सिपाहियों का साथ कौन किसने दिया, कौन कौन सी जगहों से दिया और 1857 क्रांति में क्या हुआ। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। बच्चों जब 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी और सारी ताकत किसके हाथ में आने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, तो उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। कौन किनके बच्चों, राजाओं और नवाबों के। अवध पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था तो सिपाही बहुत गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था बच्चों, और उन्हें लगता था कि अंग्रेजी सरकार जो है हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पे तुली हुई है, नष्ट कर देगी और उन्हें क्या बना देगी, ईसाई धर्म, ईसाई बना देगी। इसीलिए बच्चों जो है अंग्रेजी सिपाहियों के मन में विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा बनती जा रही थी। आइए चलिए देखते हैं कि सिपाहियों के मन में विद्रोह की भावना पैदा होने के कौन से कारण थे जिससे कि 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। बच्चों पहला कारण है कि जो कारतूसों का प्रयोग होता था उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करना पड़ता था, जिसे मुंह से खोला जाता था। इससे लोगों की धार्मिक भावना को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। और जब ये बात हर एक रेजिमेंट में फैली तो क्या हुआ, लोगों में विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा जाग गई। दूसरा पॉइंट है विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी और 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में कहाँ लटका दिया, फांसी दे दी गई उनको बच्चों, क्योंकि उन्होंने अपने अफसरों पर हमला किया गया था, ऐसा आरोप लगाया गया। तो बच्चों इससे क्या हुआ, सिपाहियों में मंगल पांडे के प्रति जो है सद्भावना पैदा हुई और देश में विद्रोह की, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जाग गई। उसके बाद बच्चों कुछ दिनों बाद जब 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों की फौजी अभ्यास ने जब इनकार किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि बेटा उनकी कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और वो किससे बनी थी, सूअर गाय की चर्बी से। जब उन 85 अफसरों ने मना कर दिया तो उनको क्या करा, नौकरी से भी निकाला और उन्हें 10-10 साल की सजा दी गई, जिसके कारण बाकी सिपाहियों में विद्रोह की भावना फैल गई। तीसरा पॉइंट है अगले दिन ही 9 मई को तो उनको सजा दी गई और 10 मई को क्या करा, सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया और उन्होंने अंग्रेजों पर भी हमला कर दिया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजी इमारतों और संपत्तियों को भी आग लगा दी बच्चों। और 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई और जैसे उनके आने की खबर मिली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, क्योंकि जब सिपाही दिल्ली की तरफ पहुंचे तो दिल्ली के सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी। और सिपाहियों ने जब बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे उनको अपना नेता मान लिया। तो बच्चों मुगल बादशाह जो थे अंतिम बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो बच्चों बहादुर शाह जफर ने भी सिपाहियों का नेता बनना स्वीकार करा और जितने भी देश के मुखिया थे उनको चिट्ठी लिखकर उनको बुलाकर साथ मांगा, तो सभी ने हाँ भर दी बच्चों। तो बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की बहुत मदद करी और इतना नहीं, बहादुर शाह कि इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन जो और बच्चों उनका साथ हर किसी ने दिया, छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन कर लेंगे तो वो भी शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो बच्चों सबको लगता था कि अगर अंग्रेज हार जाएंगे, चले जाएंगे, तो बहादुर शाह जफर यानी कि मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा और सभी राजाओं को नवाबी और शासन की व्यवस्था दोबारा मिल जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार जो है 1857 का विद्रोह की शुरुआत के कारण बने और सबने मिलजुल कर साथ दिया। आइए चलिए देखते हैं बगावत कैसे फैलने लगी। बच्चों धीरे धीरे बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि सिपाही दब कर रहेंगे, लेकिन सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी। उन्हें लगा था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई जो उथल पुथल है, जो ये बात फैल रही है, वो कुछ समय शांत हो जाएगी। लेकिन बादशाह ने जब उन सब बाकी रजवाड़ों से, नवाबों से समर्थन मांगा तो सबने साथ दिया और रातों रात क्या बदल गई, स्थिति बदल गई।
दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े और उनकी देखम देखा क्या हुआ, कस्बों और गांव के लोग भी बगावत करने लगे। स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखिया भी संगठन बनाने लगे बच्चों, और ये लोग अपनी सत्ता दोबारा से पाने के लिए और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गए। लोहा लेने का मतलब क्या था बच्चों? अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। और कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिए पुत्र जो नाना साहब थे, ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से उखाड़ दिया, यानी भगा दिया। और लखनऊ से नवाब वाजिद अली और उनके बेटे बिजरिस को कद्र को नवाब घोषित कर दिया गया बच्चों लखनऊ का। और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर साथ दिया। यहाँ तक कि बच्चों झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी और उसमें वो कुर्बान भी हो गई थी बच्चों। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र, राजगढ़ में अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार करी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। और क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, प्रशासन पर, तो इसीलिए वो भी तैयार थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और यहाँ तक कि बच्चों बरेली के सिपाही बखत खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी दिल्ली की ओर भेजी। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन साबित हुए बच्चों? बखत खान, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर, यानी बच्चों बिहार में भी साथ दिया लोगों ने, कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और तमाम इलाकों के नेता लड़ाकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया बच्चों। इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो है केवल एक राज्य से नहीं लड़ी गई, कई राज्यों में लोगों ने साथ दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कई राज्यों ने मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहादुर शाह जफर का साथ दिया। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, और विद्रोह के स्थलों के नाम लिखने हैं बच्चों कि कहाँ से किसने लड़ाई लड़ी। तो बच्चों पहला पॉइंट है, गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाने से हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने से और ज्यादा भड़क गए सिपाही, और फौजी अभ्यास मना करने पर जिन जिन कैदियों को निकाला गया था उन्हें 10-10 साल की सजा भी दी गई बच्चों, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ। बच्चों लखनऊ से काफी लोगों ने साथ दिया, झांसी, मध्य प्रदेश, बरेली और बिहार और कानपुर से भी, और उनके नाम भी सामने लिखे गए हैं बच्चों। तो बच्चों हर जगह से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सबने मिलजुल कर साथ दिया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि बच्चों मुगल सम्राट जो है जानते थे कि अंग्रेजों ने उनकी जो सारी नवाब उनका राज्य सब कुछ हड़प लिया था, यहाँ तक कि राजस्व वसूली के अधिकार भी हड़प लिए थे। तो वो उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो सभी लोग शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। इसीलिए बहादुर शाह जफर ने और बाकी नवाबों ने उनका साथ दिया ताकि अंग्रेजों को देश से निकाला जा सके और स्वराज की स्थापना की जा सके। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिकों को विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? क्योंकि बच्चों बहादुर शाह जफर ने क्या करा था, देश भर के मुखियाओं शासकों को चिट्ठी लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, जिसमें सभी लोगों ने साथ दिया क्योंकि वो क्या थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। इसीलिए सभी लोगों ने पुनः शासन की स्थापना के लिए उनका साथ दिया और इससे विद्रोह और ज़्यादा फैल गया। बहुत अच्छा हुआ। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। बच्चों आप ही को इमेजिन करना है कि आप जो है कंपनी में एक सोल्जर हो, तो आपको इसके बारे में बताना है कि विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखने हैं कि कैसे विद्रोह हुआ, आपने कैसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये एक्टिविटी बच्चे स्वयं करें। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।